हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है रैपटेल। इस मूवी का नाम रैपटेल क्यों है और इसके अंदर क्या है, आपको स्टोरी को पता चलेगा। तो कहानी सिंपल और बहुत ही मिस्टीरियस है। इस कहानी के अंदर हमें एक केस को सॉल्व करते दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसके बॉडी पर कोई 33 बार छुरी मारता है। इसकी वजह से उसकी बॉडी डैमेज होती है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए दो डिटेक्टिव आते हैं। तो क्या इस केस को सॉल्व कर पाएंगे या वो भी इस केस में बुरी तरीके से उलझ जाएंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम होता है विल ग्रेडी। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने बुरी तरीके से मार दिया है। उसका नाम है समर। अब कहानी आगे बढ़ती है। इस केस को सौंपा जाता है टॉम नाम के एक डिटेक्टिव को और उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ उसका असिस्टेंट डैन होता है। डैन और टॉम टॉम बहुत ही पुराना डिटेक्टिव है और अभी डैन ने नई ज्वाइनिंग की है। तो अब दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करने वाले हैं। तो केस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले टॉम विल ग्रैडी को बुलाता है और उससे पूछताछ करता है और कहता है तुम उसे कैसे जानते थे। टॉम उसे बताता है वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उससे मिलने के लिए उसके घर गया और मैंने उसकी ये हालत पाई। विल ग्रेडी टॉम को एक खास बात बताता है और कहता है कि वह पहले से शादीशुदा थी। वह अपने पति से दूर रहती, इसलिए वह मुझसे प्यार करती और हम दोनों उसके वेट कर रहे थे कि कब वह तलाक ले और हम दोनों शादी करें। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है सैम को, जो समर का एक्स हस्बैंड होता है। पुलिस उससे मिलने के लिए आती है और उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन वह साफ जवाब देने से मना करता है और कहता है मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको वारंट लाना होगा। पुलिस वाले वहां से लौट जाते हैं। इसके बाद वह एक और सस्पेक्ट के पास जाते हैं और उससे भी पूछताछ करते हैं, लेकिन वह बंदा भी उसे कुछ नहीं बताता। फिर हमें दिखाया जाता है इसकी पर्सनल लाइफ को, यानी कि टॉम अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी खुश और बिजी होता है। उसकी एक बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड होती है जिससे वह शादी कर चुका है और अब वह उसके साथ पूरी जिंदगी रिटायर के बाद बिताना चाहता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जब टॉम घर से बाहर निकलता है तो यानी मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई जबरदस्ती उसके पीछे अपनी कार लगाता है और उस पर पूरी नजर रखता है ताकि वह कुछ ऐसा चीज न जान जाए जिससे कि वह मर्डरर पकड़ा जाए और उसके साथ ये पूरा केस सॉल्व हो जाए। फिर हम देखते हैं विल ग्रैडी को, जो टॉम से बताता है और कहता है हमारे घर पर कल रात कोई घुस आया था। इसका नाम है एलाई। एलाई विल ग्रैडी से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही अमीर आदमी होने की वजह से एलाई की पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और उसके डैड ने सुसाइड कर लिया। तब से लेकर एलाई आज तक विल ग्रैडी को जिम्मेदार मानता है और उसकी मॉम को। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि टॉम फिर से विल ग्रैडी के साथ उसके प्लॉट पर जाता है और कहता है जहाँ पर मर्डर हुआ था मुझे उस जगह को अच्छी तरीके से देखना है। वो लोग पूरी जगह को अच्छी तरीके से देखते हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि वो लोग सैम को मिलने के लिए जाते हैं। सैम वहां से भागने की कोशिश करता है और टॉम के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिसके चलते टॉम भी फायरिंग करता है और वह बुरी तरीके से मारा जाता है। सैम के मरने के बाद अब कोई भी मौजूद सस्पेक्ट नहीं था, जिसके चलते टॉम को लगता है कि इस केस को बंद करना चाहिए। लेकिन टॉम के मन में अभी कोई बात खटक रही थी। वह इस केस से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह फैसला करता है कि वह इस केस को बंद कर देगा। लेकिन इसके बावजूद वह उस केस पे पूरी नजर रखता है ताकि उसे कोई सस्पेक्ट मिले और एक मजबूती तरीके से इस केस को सॉल्व किया जाए। डैन को भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वही यानी कि सैम ने ही समर को मारा होगा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है जब वह फोटोज को ध्यान से देखता है, यानी कि समर की फोटोज को ध्यान से देखता है, तो वह उसके दोनों हैंड्स को मैच करता है जिस पर किसी के काटने के निशान थे। वह उन निशानों को मैच करता है, बट वो निशान से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसके बावजूद उसमें कुछ डीएनए मिलते हैं। अब वह डीएनए किसके थे आगे स्टोरी में रिवील होगा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है टॉम को जब इस केस को दोबारा रीओपन करता है, लेकिन तब भी उसे कुछ पता नहीं चलता तो वह चुपचाप फिर से बैठ जाता है। लेकिन एक दिन टीवी पर न्यूज आती है कि 12 किलो कोकीन एक कार के अंदर पकड़ा गया है और वह जिस आदमी ने कोकीन को लेकर यहाँ से जा रहा था और पुलिस वाले ने जिनको आदमी को पकड़ा था वह किसी और के साथ नहीं बल्कि विल ग्रैडी की मॉम के साथ काम करता था। विल ग्रैडी की मॉम एक बहुत ही बड़ी ड्रग डीलर थी और उसने ही इस आदमी को अपने काम में रखा था और वो लोग ड्रग्स को छिपाने के लिए हम देखते हैं कि एलाई के डैड की प्रॉपर्टी को हड़पा था ताकि वो लोग अच्छे से अपना बिजनेस कर सके। अब केस पूरी तरीके से रिवील होता है, लेकिन इन सब के चलते टॉम अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वह अपनी वाइफ के साथ एक डिनर पर जाता है जहाँ एक लड़का उसके साथ डांस कर रहा था। फिर वह टॉम उसे फटकार लगाता है
इसके बाद वह उससे कहता है अपनी वाइफ से कि मेरी मदद करो। और उसके बाद हम देखते हैं कि बिल ग्रेडी की मॉम को कॉल करती है और कहती है मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती हूँ। तभी हम देखते हैं कि एलाई मरते मरते एक पेन ड्राइव टॉम को दे जाता है क्योंकि उसे पता था जो उसके पास सबूत है वह उसे मिटाने के लिए कुछ लोग उसे मारने जरूर आएंगे। इससे पहले वह मरता वह टॉम को एक पेन ड्राइव सौंप देता है और उस पेन ड्राइव के अंदर बिल ग्रेडी और उसकी मॉम के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। साथ ही उसके कुछ टीम मेंबर भी उसके साथ मिले हुए थे। तभी इस केस को इतनी आसानी से सॉल्व नहीं किया जा रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं टॉम अपने सभी दोस्तों के पास उनके घर जाता है मिलने के लिए क्योंकि उसके पास पेन ड्राइव थी। वह उस पेन ड्राइव को उन सभी दोस्तों को दिखाता है जिसमें कि उन सभी के नाम थे। अब उसे शक तो था लेकिन तभी हम देखते हैं एक डिटेक्टिव उसमें से टॉम के ऊपर गन फायर करता है। सभी उसके ऊपर गोलियां चलाए रहते हैं। टॉम बहुत ही आराम से उन सभी को हैंडल करता है तो उसकी जान जाने से बचती है। इसके बावजूद वह उन सभी डिटेक्टिव को सामना करता है और उनमें से एक एक करके अपने ही साथी को जान से मार देता है। बट इसके बाद टॉम को लगता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। इधर हम देखते हैं टॉम के सारे दोस्त मर चुके थे, केवल डैन बचा था। इसके बाद वह अपनी वाइफ के साथ फिर से एंजॉय करने के लिए जाता है और बढ़िया मोमेंट में जी रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं बिल ग्रेडी और उसकी मॉम अभी भी आजाद थे। वह एक मजबूत केस बनाता है और सभी सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अपने बाकी दोस्तों के मर्डर होने के बाद उनके पास जो सिस्टम छुपे हुए थे वह उनके लैपटॉप से कुछ डिटेल्स निकालता है और उसमें कुछ कोड्स मिलते हैं। वह उन कोड्स के पैसे ट्रांसफर को देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी यानी कि बिल ग्रेडी की मॉम ने ही सब कुछ किया है। इसके बाद बिल ग्रेडी और उसकी मॉम को भी जेल में सजा मिलती है। इसी के साथ कहानी एंड